हेलो डियर स्टूडेंट, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया था। और आज आप बात करेंगे हैलो एल्केन के और तथा हैलो एरीन में कुछ आईपीएससी नामकरण की, कि जो इसके कंपाउंड हैं, जो यौगिक हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में, उनके आईपीएससी नाम कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या होता है। हालांकि ये सब आप लोग 11 में पढ़े हैं, बट हम थोड़ा सा यहाँ संक्षिप्त में कुछ जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। देखें आगे हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में आईपीएससी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण या नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो हैलो एल्केन में क्या करते हैं कि नामकरण करना है, तो हैलो एल्केन में आपको पता है कि एज ए फंक्शनल ग्रुप हैलो ग्रुप होता है, जिसमें आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो आईपीएससी का ये रूल होता है कि जब हम आईपीएससी नामकरण करते हैं तो पहला रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो हैलो एल्केन में जब नाम लिखेंगे तो वहाँ भी लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद जब नंबरिंग करते हैं तो आईपीएससी में जब नंबरिंग किया जाता है तो होता क्या है कि कोई अगर फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट किसी छोर पर, छोर से कह लीजिए, जैसे कार्बन श्रृंखला के एक छोर होगा, 5 कार्बन 6 कार्बन जितने का भी, किसी भी साइड से आप ये देखिएगा जो सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई आपका प्रतिस्थापक समूह हो, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो उसे मिनिमम पॉसिबल नंबर मिल रहा हो तो उधर से नंबरिंग करके हम आईपीएससी नामकरण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको यहाँ लेते हैं। जैसे आपके पास है, मान लीजिए CH3, CH2, CH2 और यहाँ है Br। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। आप ये कह सकते हैं एक क्रियात्मक समूह है, इसे सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, प्रतिस्थापक समूह भी बोलते हैं। और यहाँ आपको कार्बन की श्रृंखला जो है, 3 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला दिख रही है। 3 कार्बन की श्रृंखला अगर आपको दिख रही है तो इसमें आप क्या करेंगे, नंबरिंग करना है। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3 तो भी 3 कार्बन मिलेगा, इधर से करेंगे 1 2 3 तो भी 3 मिलेगा। बट ये जो ब्रोमीन है, एक कार्बन ऐसी हम नंबरिंग करेंगे, ये जो ब्रोमीन है उसे कम से कम नंबर मिल सके। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसे 3 नंबर मिल गया। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसे 1 नंबर मिल गया। तो आपको पता है कि यहाँ इसे 3 नंबर मिला जो कि ज़्यादा है, यहाँ 1 नंबर मिला जो कि कम है। इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल नंबर यही है, और यही वाली नीचे वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो इसके आधार जब नाम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट में या मूलाक्षर में इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोप, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लिखेंगे एन, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से और भी हम एग्जाम्पल लेके कुछ हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करेंगे। जैसे अब इस कंपाउंड में इसका आईपीएससी नामकरण करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करते समय अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4, तो Br जो यहाँ पे प्रतिस्थापक समूह से 3 नंबर मिला। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ 2 नंबर मिला। मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या है जो ब्रोमीन को मिला है, वो 2 है। तो ये वाली नंबरिंग सही हो गई, ये वाली नंबर। तो यहाँ हम नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 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 2 ब्रोमो
2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसी तरीके से और भी है, आप देखें। सबसे पहले आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ कितना हो गया, 4 कार्बन है, 4 कार्बन आपका हो गया। अब नंबरिंग आपको करनी है कि 10 करें। अब इधर से 1 2 जाते हैं तो ब्रोमो मिलता है, यहाँ 2 पे आते हैं क्लोरो मिलता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको 2 अलग अलग हैलो समूह मिलते हैं, तो आप नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल से ABCD में जो पहले आता है उसे कम से कम नंबर मिल जाए, जो बाद में आता है उसे कोई भी नंबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे क्लोरो है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है। यहाँ 1 2 करेंगे 2 पे ब्रोमो है, तो ये क्या होगा, B से स्टार्ट होगा। और अगर यहाँ से करते 1 2 3, यहाँ 3 ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमो मिलेगा, तो सही क्या होगा, इसे 2 मिलना चाहिए। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, मतलब इसे 2 नंबर पे ब्रोमो और 3 पे क्या होगा, क्लोरो। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पे क्लोरो आ जाएगा और 3 पे ब्रोमो आ जाएगा। क्योंकि C B के बाद आता है तो B को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ C को मिनिमम नंबर मिल जाएगा। रिवर्स करते हैं तो नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, ऊपर सही है। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है आपका, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और भी एग्जाम्पल है, देखें। इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ अगर नंबरिंग करते देखिए, एक नंबर BR इधर आ जाएगा और यहाँ एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो अगर आप लोग को वरीयता क्रम पता होगा, वरीयता पर प्रायोरिटी, तो आपको पता है डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ब्रोमीन से क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसे मिनिमम नंबर देते हैं, तो इसलिए नंबर इसको कम देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। अगर इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन भी दिया है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम मिनिमम पॉसिबल नंबर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे, इसका नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, इसका क्या हो जाएगा, IPAC नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका ऐसा कुछ दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे। आप नंबरिंग 10 करेंगे 1 2 3 4। यहाँ 2 पे क्या है, ब्रोमो मिल गया, 2 ब्रोमो मिल गया। कार्बन 4 है, 4 ही लिखेंगे। लेकिन अगर जब डबल बॉन्ड की संख्या मोर देन 1 होती है, तो अगर कार्बन, अगर डबल बॉन्ड 1 होता है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया ब्यूट, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो जाती है तो ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स है हेक्सा हो जाएगा, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके देखिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ पे है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटा। और 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ब्यूटा, 1,3 डाई इन हो जाएगा। और भी नाम देखते हैं कुछ। और भी नाम देख लेते हैं, जैसे आपको ये मिल जाए, यहाँ BR दे दे, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसकी नंबरिंग करना है। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वरीयता जो होती है क्या होगी, डबल बॉन्ड की वरीयता ब्रोमीन से क्या होती है ज़्यादा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ। और कभी भी अगर डबल बॉन्ड, अगर इसको 1 नंबर देंगे तो इसे 2, और इधर अगर इसको 1 देंगे तो इसे 2 हो जाए। नंबरिंग यहाँ 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा
3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है 1 E। गुड। और भी देखें एग्जाम्पल। इस तरीके सिंपल है, कुछ आपसे नाम पूछे जाते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप NCERT के जैसे एक्सरसाइज पहला लगाएंगे उसमें ये सारी बातें आपसे करेगा, उसमें 2-3 चीज़ें आपसे पूछेगा कि IPSC नाम कंपाउंड का, और बोलेगा कि इसमें कौन सा एल्किल ग्रुप है और इसमें एलाइलिक ग्रुप कौन सा, बेंजाइलिक कौन सा है, ये सारी बातें वहाँ से आपको पूछेगा। अगला जैसे आपको ये दिया है, ऐसा दे दिया, इसका नाम करते समय ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड की वरीयता आपको पता है ज़्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दिया गया। इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई 1,4 डाई। आगे और भी एग्जाम्पल आप देख लें। नंबर सिंपल 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा, तो यहाँ तो सिंपल है नंबर 1 2 3 4 5 6। वैसे भी ये बेंजीन है तो आप सिंपल लिखेंगे 1 क्लोरो बेंजीन, या और भी आपको ऐसे दे दें, यहाँ BR कर दें, यहाँ CL कर दें, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बेंजीन ही है। यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, सिंपल सा नाम। और भी नाम लिख सकते हैं, इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 ऐसा कर लेते हैं। तो 1 पे ब्रोमो है, इसे फेनिल बोलते हैं। जब कार्बन कंपलेक्स नहीं होता, एज ए प्रतिस्थापक समूह लिखते हैं तो फेनिल हो जाएगा। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो और यहाँ हो जाएगा 2 फेनिल, 1 ब्रोमो 2 फेनिल एथेन, ये आपका नाम हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसको मैं बात करता हूँ। आपसे क्वेश्चन आएगा कि दिए गए यौगिकों का IPSC नाम लिखिए तथा ये बताइए इसमें एल्किल समूह है, इसमें बेंजिल समूह है, विनाइल समूह है, एलिल समूह है, क्या है, और या कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीय है, कौन सा तृतीय की बात पूछी जाती है। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समूहों के नाम व संरचना, इनको आप याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है समूह, नाम तो आप लिख लेंगे, इसके बाद समूह। जैसे अगर कहीं आपको CH3 दिया हुआ है, इसे मेथिल समूह बोलते हैं या मेथाइल बोलते हैं, हिंदी में इसे मेथिल लिखते हैं। इसी तरीके से आपको कहीं का C2H5 दिया है, इसे क्या बोला जाएगा, एथिल, एथाइल भी बोलते हैं, और यहाँ हिंदी में बोलेंगे एथिल, एथिल समूह।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 CH3। इसी तरीके से आपको CH2 CH2 CH3 है, इसे प्रोपाइल समूह या प्रोपिल समूह बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया गया CH, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसे बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, ऐसे बोलेंगे आइसो प्रोपिल समूह, इसमें इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ऐसे दे दे CH2 CH2, इसे बोलेंगे n ब्यूटिल समूह, याद रखिएगा। अगर ऐसे दे दे इसे बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल समूह, याद रखिएगा द्वितीयक ब्यूटिल। और ये सब के सब एल्किल समूह, सब के सब में सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं एल्किल समूह। इसी तरीके से अगर आपको ये दे दे कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानते रहिएगा CH3, इसे बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल समूह, ये भी आपका क्या है एल्किल समूह। नोट कर लें, और भी समूह हम यहाँ लिख देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और पहचानना भी ज़रूरी है, क्योंकि NCERT पहला एक्सरसाइज जब आप करने जाएंगे 10.1 तो आपको मिलेगा। यहाँ देखें अगला जो है, अगर आपको ये दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं विनाइल ग्रुप, या इसी को कभी कहा वाइनिल, किताब में लिखेंगे वाइनिल, वाइनिल समूह भी कहा जाता है। दूसरा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे बोला जाता है एलिल समूह, या इसी बोलते हैं एलाइल ग्रुप, ऐसे बोलेंगे एलिल समूह, जानते रहिएगा। इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट CH2 और यहाँ पे आपको बेंजीन लगा दें तो इसे बोला जाता है बेंजिल समूह, या ऐसे बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप। डायरेक्ट अगर एरो से ऐसे जुड़ा हो, बेंजीन से ही डायरेक्ट जुड़ा हो, मतलब यहाँ से डायरेक्ट बेंजीन से कोई हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो इसे बोलते हैं एरिल समूह, एरिल समूह। इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको ये देगा, आपसे पूछा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, कहेगा इसका IPSC नाम लिखिए, IPSC नाम लिखिए, ग्रुप बताइए कौन सा है, ये कहेगा प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक, आपसे पूछेगा। तो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखें सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, तो ये नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। और आपको पता कार्बन संख्या 3 है, तो प्रोप 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 हो गया और क्या हो गया ईन। यहाँ एक कौन सा ग्रुप है, अगर आप ग्रुप देखेंगे ये Br जहाँ लगा हुआ था, आप देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन उससे Br, और ऐसा कोई है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं एलिल। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, IPSC नाम तो ये हो गया, समूह कौन हो गया एलिल समूह हो गया। तीसरी चीज़ ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है, ये Br जिस कार्बन से लगा है सीधे एक कार्बन लगा है तो ये प्राथमिक हो गया। यही चीज़ आपको याद रखना, इससे कि पूछा जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं।
जैसे आपको ये दे दिया कभी कहा इसका नाम, जैसे अगर आप लिखते हैं तो आपका नाम लिख सकते हैं। अगर आइडो यहाँ पे 1 ही मानते हैं, ये फेनिल हो गया है आई, तो ये हो जाएगा 1 आइडो 1 फेनिल मेथेन। ये तो इसका IPSC नाम हो गया। दूसरी चीज़, ये कौन सा ग्रुप है, तो आपको पता है ये वाला जो ग्रुप होता है, अगर बेंजीन के बाद कोई कार्बन उस पर हाइड्रोजन है तो इसे बोलते हैं बेंजील समूह। इसके बाद AI जिस कार्बन पे है डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कार्बन इससे लेकिन ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, तो AI जिस कार्बन पर एक ही जुड़ा है तो ये क्या हो गया आपका प्राथमिक हो गया। गुड। बेंजीन के संबंध में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, तब उसका भी नाम आपको, क्योंकि कभी कभार इस रूप में दिया रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसका नाम कैसे लिखा जाए। आपको पता है जैसे बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, अभी सारे पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और एक यक्स लगा दिया जाए तो ये वाला जो पोजीशन है इसे इप्सो पोजीशन बोलते हैं, और ये वाला जो पोजीशन है सेकंड पर वो आर्थो होता है। ये वाला जो पोजीशन होता है ये मेटा पोजीशन होता है, इधर भी ये आपका क्या होता है मेटा पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन होता है आपका ये होता है पैरा पोजीशन। इसे साइड में M से दिखाते हैं, इसे साइड में O से दिखाते हैं, इसे साइड में P से दिखाते हैं, इसे M से दिखाएंगे और इसे सिंपल। जैसे आपको यहाँ पे ऐसे दे देगा, क्या देगा C6H4, यहाँ आपको दे दिया Br, रहेगा इसका IPSC नाम लिखिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ये C6H4, जैसे अगर यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बेंजीन है तो C6H6 हो गया। यहाँ एक आपने हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसका फार्मूला क्या हो गया C6H5X हो गया। एक हाइड्रोजन और निकालेंगे तो C6H4, मतलब कहीं C6H4 आपको दिखाई देता है, इसका मतलब वो क्या है बेंजीन, तो ये आपको बेंजीन बना देते हैं। और इसे राइट साइड में जो लगा हुआ है वो हमेशा इप्सो पोजीशन पे लिखते हैं, और इप्सो पे यहाँ लिख दिया। और इधर यहाँ पे ये कहाँ लगा हुआ है इसको हमने डायरेक्ट दे दिया, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे ब्रैकेट में P लिख दिया मतलब ये जो ग्रुप है बेंजीन से पैरा पोजीशन क्या है C2H5, मतलब एथिल ग्रुप, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नाम इसका आराम से आप लिख सकते कैसे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 एथिल बेंजीन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। और भी हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे आपको ये दे दिया जाएगा, यहाँ एक ये तो IPSC नाम हो गया। अगर डिग्री पूछा जाए तो ये 2 डिग्री का है, क्योंकि ये Br जिस कार्बन लगा है 2 लगे हैं तो ये द्वितीयक हो गया, द्वितीयक मतलब सेकंड। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये क्या है एरिल है बेंजील है, तो अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है इसे हम एरिल समूह बोलेंगे, एरिल, जानते रहिएगा। क्योंकि आपके NCERT जो पहला एक्सरसाइज होगा उसमें IPSC नाम पूछेगा, कहेगा ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल है, एरिल है, बेंजिल है, एलिल है, विनाइल है,
तो ये अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा, हमने यहाँ ग्रुप लिखा हुआ है, उससे देखा पहचान लेंगे। और यहाँ पे इसका नाम पूछेगा कौन सा ग्रुप है और ये कितने डिग्री, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक। तो ये Br जिस कार्बन से अटैच है, देखिए डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, ये द्वितीयक हो गया। यहाँ भी इसका IPSC नाम, तो ये आपका क्या है, C6H4। तो यहाँ Br लगा हुआ, इप्सो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ CH3 और क्या हो गया CH3। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसकी अलग से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्या, 4 पे इसकी अगर अलग से नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश। अगर ये ना होता तो एथिल होता, तो 1 डैश पे क्या मेथिल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। 4 पे आपका क्या है, 4 पे अगर केवल इतना होता जैसे एथिल बोलते, लेकिन इसको अलग से यहाँ देखिए, ऐसे तो आइसोप्रोपिल है लेकिन इसकी भी नंबरिंग अलग से कर दिए। तो यहाँ पे क्या 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, 1 डैश डैश कर लीजिए 1 डैश मेथिल और क्या हो जाएगा एथिल, और फिर क्या होगा आपका बेंजीन। इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ये क्या आपका बेंजीन है, बेंजीन आपने लिख दिया। राइट साइड में जो ग्रुप रखा है उसको टॉप पे रख दीजिए। अब इसके बाद ये किस पोजीशन पे, आर्थो, सॉरी हाँ आर्थो पे है। आर्थो पे आप क्या लिखेंगे CH और यहाँ क्या लिखेंगे CH3। शायद अभी हम पहला समझा दिए थे, यहाँ आर्थो पे है। अब फिर इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। ये भी एक ग्रुप है, ये तो आइसोप्रोपिल ग्रुप है, लेकिन इसकी अलग से अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ भी इसकी नंबरिंग कर लीजिए लॉन्गेस्ट चेन की 1 डैश 2 डैश। 1 डैश पे क्या लगा हुआ मेथिल, तो आप कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, ये तो हो गया 1 पे ब्रोमो, यहाँ 2 है, 2 पे 1 डैश मेथिल है, तो ब्रैकेट 1 डैश मेथिल और क्या है एथिल है। फिर आपका क्या हो जाएगा बेंजीन। ये इससे कौन सा ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि ये Br डायरेक्ट बेंजीन से लगा हुआ है, तो ये आपका एरिल समूह हो गया। डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, ये आपका द्वितीयक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ IPSC नाम बताया। आप लोग IPSC नाम एक्सरसाइज से NCERT बुक की एक्सरसाइज लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हम NCERT का जो IPSC नाम है उसको सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक एक एक्सरसाइज आपको करवा देंगे NCERT का। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।